तो आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम जानेंगे आखिरकार इन तीनों कंपनी के अंदर मैंने जीएमपी में क्या डिमांड आई है, क्योंकि दोस्तों कल दीपावली का बंदी था अपना मार्केट जो कि 24 अक्टूबर को, और आज अपना शेयर मार्केट ओपन हुआ है और आईपीओ मार्केट जो कि ये भी ओपन है। और हम आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं जो कि दोस्तों आईपीओ में किस तरीके से डिमांड निकल के आ रही है और किस में हमें एप्लीकेशन देना है। क्योंकि दोस्तों हम लोग किसी भी आईपीओ में जब एप्लीकेशन देखते हैं तो जीएमपी जरूर देखते हैं। जीएमपी जिसमें ज़्यादा अच्छी रहेगी उसी में हम एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि दोस्ती हमें किससे करना है? पैसा से। पैसा से मतलब क्या? प्रॉफिट से, ना कि कंपनी से। तो जहां हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगी उसी कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन देंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन तीनों कंपनी लगभग आप कह सकते हैं एक ही समय ये ओपन होगी एप्लीकेशन लगने के लिए। तो दोस्तों पहला जो कंपनी है वो है डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड। जी हाँ, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड है। और इसको मैंने पहला नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ना, वो मैं बता दूँ, एक कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक काफ़ी अच्छा रहने वाली है। क्योंकि 15,000 कितना मैं लिखना भी चाहूँगा, 15,000 इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा। बात समझ रहे हैं? इससे होगा क्या, हम डिफरेंट अकाउंट से भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे आईपीओ में आप देखा होगा जो कि 1 लाख से ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। समझ रहे हैं? 3 2 5 1 लाख से ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है, यानी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक लॉट में लग जाती है, जिसके कारण हम बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कि यहाँ पे वो डिफरेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इनका मात्र 15,000 रुपये इन्वेस्ट होगा एक लॉट में। तो दोस्तों ऐसे तो मैंने बता रखा है आखिरकार ये ओपन कब हो रहा और क्लोजिंग, फिर भी दोस्तों जो नए लोग हैं मुझसे जुड़ते हैं उनको बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, अक्टूबर 31 को ये ओपन हो रहा है, मतलब कि इसी महीने का लास्ट में ओपन हो रहा है। और क्लोजिंग कब है? नवंबर 2 को। और इसका साइज़ वो बहुत छोटी है जो कि 500 करोड़ का है। और ऑफर फॉर क्या है, सॉरी, फ्रेश इशू, यानी कंपनी अपने हिस्सा जो बेच रही है वो 400 करोड़, और जो पुराने इसमें इन्वेस्टर है वो 100 करोड़ रुपये का माल बेच के निकलेगा। और जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपया इक्विटी पर शेयर है। और दोस्तों प्राइस बैंड भी अपने आप अच्छी बात है, देख रहे हैं, जो कि 200 के लमसम में है, जो कि 197 से 207, और बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर ये लिस्ट होगा। तो ये भी अपनी हम एक अच्छी बात है। और वहीं पे रिटेल कोटा, यही थोड़ी सी मायूसी वाली बात क्या हो जाती है, जो कि रिटेल कोटा पता नहीं 10% क्यों रखा, जो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। क्योंकि ये कंपनी के अंदर है, वो कितना किसको हिस्सा देगी, किसको वो अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लेके आएगी, वो उसी के हाथ में है, जो कुछ किया नहीं जा सकता है। वहीं पे क्यूआईपी का अगर हम बात करते हैं तो क्यूआईपी का आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 75 जो रहता है वही है, और एचएनआई का भी वही है जो कि 15%। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें जो हमारा एक लॉट में जो शेयर आएगा ना, एक लॉट का मैं बात करूँ, जो कि एक लॉट और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट। बात समझ रहे हैं? मगर आपको एक ही लॉट में एप्लीकेशन देना, अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद जो इसमें शेयर आएगा एक लॉट में 72 शेयर, और हमारा अमाउंट जो ब्लॉक होना है वो 14,000 कितना 14,904 रुपया। यहाँ पर मैंने तीर मार्क की है। वो सब तो ठीक है सर, जीएमपी कहाँ है वो दिखाइए, क्योंकि आज जो डेट है 25 अक्टूबर और मुझे जीएमपी देखना है। चलिए दोस्तों दिखाएंगे आपको जीएमपी आज का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो कि 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर जो कि आज ही के दिन है, और 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 22, 21, यानी कि जब से ये ओपन हुई है, मतलब मार्केट के अंदर इसका डेट प्राइस अगर आया है तब से अभी तक 14 रुपीज़ है, जो कि इस जीएमपी में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। मगर ये दोस्तों डेटा अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोलिए क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे ओपन होने में ना अभी मार्केट के अंदर 7 से 8 दिन टाइम है। तो आप समझिए जब ये जीएमपी इतनी अच्छी से सस्टेन कर रहा है, तो हमारा मानना है ये जीएमपी बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड रहेगा। दोस्तों मैं ये कह देता हूँ आपको, तो आप जितना एप्लीकेशन दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि दोस्तों आईपीओ से पैसा बनाने का ना बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो कि बहुत रिस्क और रिवर्ट बहुत बड़ा है। तो दोस्तों दूसरा जो आईपीओ है वो है विटाल केमटेक लिमिटेड। जी हाँ, इसको हम ऊपर करेंगे। अगर दोस्तों इसका ओपनिंग का डेट का मैं बात करूँ, जो कि इसी मंथ लास्ट में ये ओपन होगा, और वहीं पे क्लोजिंग का अगर बात करते हैं जो कि 3 नवंबर, यानी कि जो महीना सामने आने वाली है उसी महीना में 3 को ये क्लोज हो जाएगा। और इसका जो साइज है दोस्तों 64.64 करोड़ रुपये का है, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि दोस्तों 100 के करीब है, यानी कि 95 लेकर के ये 101 के करीब है। और दोस्तों ये एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा। और दोस्तों इसमें फिलहाल अगर मैं कहूँ जो कि रिटेल कोटा ठीक ठाक है, जो कि 35% है, और क्यूआईपी का 50, और एचएनआई का उतना ही होगा जो कि 15। अगर मैं ऊपर करूँ तो आपको दिखाई देगा, देख रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक लॉट में जो शेयर आएगा वो 1200 शेयर आएगा, और हमारा जो अमाउंट ब्लॉक हो रहा है वो 1,21,200 रुपया।
तो दोस्तों ये है इनका जीएमपी, आप यहाँ देखेंगे जो कि 25 अक्टूबर जो कि आज ही का दिन है, और आप पाएंगे जीएमपी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया क्योंकि आईपीओ को ओपन होने के लिए ना कम से कम 6 से 7 दिन है, बात समझ रहे हैं। और जब ये ओपन हो जाता है तब से 10 दिन के बाद इसे लिस्ट होने के लिए टाइम रहता है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अभी जीएमपी में कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, जैसे ही ट्रेड होगी तो दोस्तों जीएमपी में डिमांड जरूर निकल के आएगा, जिस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल इतनी मजबूत है, बात समझ रहे हैं। और दोस्तों मैं यही कहूँगा आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड, टोटली जानकारी दोस्तों टाइम टू टाइम ये चैनल आपको प्रोवाइड जरूर कराती है। तो दोस्तों तीसरा और आखिरी जो कंपनी है वो है 5 स्टार। दोस्तों इसको अपने रडार में आपको डिफरेंटली रखना, बात समझ रहे हैं। ये कंपनी ना एनडीएफसी से रिलेटेड काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड आगे निकल के आएगी। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ ओपनिंग का बात करें जो कि 31 अक्टूबर यानी कि सेम वही है जो कि बाकी आईपीओ मैंने दिखाई है आपको, जो कि वही डेट इसका भी, और क्लोजिंग भी वही है यानी कि 2 नवंबर को ये क्लोज हो रहा है। और दोस्तों इसका ना साइज जो है आईपीओ का वो काफ़ी बड़ा है, बात समझ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला इसको रडार के ऊपर तो जरूर रखिए, जो कि लगभग 27.51.95 करोड़ का है, जो दोस्तों ये बताती है इसमें जो भी आईपीओ देंगे वो सबको मोटा मोटी आईपीओ जरूर अलॉट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राइस बैंड जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कितना, 1 मिनट पहले फ्रेश इशू का मैं बात करूँ, फ्रेश इशू यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ऑफर फॉर सेल, ये कि टोटल ऑफर फॉर सेल, यानी कि फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने पास सही सा कोई भी नहीं बेच रही है, इसके अंदर जितनी भी माल बिकेगी वो टोटल ऑफर फॉर सेल की जाएगी, यानी इसके अंदर जो भी पुराने इन्वेस्टर है वो निकलना चाहती है आईपीओ के माध्यम से, बात समझ रहे हैं। और ₹1 पर इक्विटी शेयर जो कि इसका फेस वैल्यू है। और दोस्तों प्राइस बैंड अभी तक नहीं आया, बात समझ रहे हैं, ये चीज़ नहीं आया है, और ये चीज़ जैसे ही आता है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। और दोस्तों ये बीएसई एनएसई के ऊपर लिस्ट होगा, बात समझ रही है, बीएसई एनएसई के ऊपर लिस्ट होगा, और इसमें भी आपका वही इन्वेस्टमेंट होगा जो कि 15,000। तो ये आपके लिए यानी कि रिटेल कैटेगरी के लिए मैं देखूं तो ये फेवरेबल रहेगा, जो कि अलग अलग एप्लीकेशन से वो कम अमाउंट में वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहीं रिटेल कोटा यहाँ फिर भी ठीक है जो कि 35% है, बात समझ रही है, जो कि डीसीएक्स सिस्टम में बहुत कम था, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी, मगर इन दोनों में ठीक है जो कि 35% है। तो वहीं पे दोस्तों यहाँ मैक्सिमम लॉट शेयर और कितना अमाउंट हमारा ब्लॉक होगा वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी तक प्राइस बैंड नहीं आया, मगर ये बात तो तय है जो ये ओपन होगा 31 अक्टूबर को। फिर दोस्तों इसका जीएमपी की यदि हम बात करते हैं तो वो भी नहीं आया, क्योंकि दोस्तों इसका जो मेन है प्राइस बैंड वही नहीं आया है, तो इसीलिए जीएमपी अभी कैसे बनेगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। हमारा काम क्या है दोस्तों, देखिए आपको जो चीज़ जहाँ पे जो बेहतर हो वो आपके सामने रखी जाए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बना के दे सकता है, क्योंकि देखिए कंपनी का अभी यहाँ पे क्या प्राइस बैंड तो नहीं आया, और नहीं एक सेकेंड, और नहीं यहाँ पे क्या आया इसका जो कि जीएमपी, मगर फिर भी मैंने क्यों इसको आपके सामने रखा, क्योंकि दोस्तों आपकी नज़र में ये बना रहे, बात समझ रहे, क्योंकि रिटेल कैटेगरी में मैं बात करूँ जो कि 15,000 इन्वेस्ट होता है, और वो इसके लिए बेहतर रहेगा, जो कि ये अलग अलग अकाउंट से वो एप्लीकेशन देंगे तो उसको क्या होगा, एप्लीकेशन अलॉट होगी और उसको क्या है प्रॉफिट होगा, बात समझ रही। यही एक रीज़न है जो कि आपको इस कंपनी के अपने मुझे नज़र के ऊपर रखना है। जैसे ये जीएमपी आती है या फिर प्राइस बैंड, तो ये भाई आपको ज़रूर यही चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों उसके आपको क्या करना है, चैनल सिंपली सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के घंटे को तो जरूर ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।